वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सबका बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हेल्दी हो एंड ब्लेस्ड हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे टॉरस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी टॉरस है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना कि ये एक जनरल रीडिंग है, ये हर एक टॉरस को रेजोनेट नहीं करेगा। जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, बाकी यहीं पे रख के जाना। मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। लेट अस सी टॉरस आपके लिए क्या है दिसंबर 1 से लेके दिसंबर 15 तक 2020। आपका फर्स्ट कार्ड है द 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी। हैव द मून कार्ड, Pisces, Cancer, Scorpio, King of Wands, wow, King of Cups, Queen of Wands, interesting, Two of Cups, Five of Wands, okay. Bottom deck है आपका The World. Taurus, मेरे पास फायर साइन है, एरीज, लियो, सैज, मून, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, या फायर और वाटर साइन है यहाँ पे बेसिकली. What I'm seeing here, Taurus, is आपका जो लव सिचुएशन है इस वक्त, आई सी यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ लोगों के लिए बेसिकली आपके लाइफ में दो पर्सन है इस वक्त. अगर नहीं है देन सेकंड आने वाला है या आने वाली है. बेसिकली व्हाट आई एम सीइंग इज, अगर आप सिंगल हो, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ ऑप्शंस कमिंग इन. बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं. अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ डील कर रहे हो, आई फील देयर विल बी अनदर ऑप्शन कमिंग इन फॉर यू. आप उस ऑप्शन को एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट, वो आपके ऊपर है, बट वो ऑप्शन आएगा. दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. नाउ द सिचुएशन इज, डेफिनेटली यहाँ पे आपके मन में किसी के लिए फीलिंग्स है एंड किसी का आपके तरफ फीलिंग्स म्यूचुअल है, बिकॉज टू ऑफ कप्स बात करता है म्यूचुअल लव की, म्यूचुअल एनर्जीज़ की. अगर ये सिचुएशन इस वक्त नहीं है आपके लाइफ में, देन ये बहुत जल्दी आने वाला है. जब आप लाइक म्यूचुअली यहाँ पे एक गिव एंड टेक हो रहा है, ये दो कप्स का, कप्स ऑफ लव. डेफिनेटली यहाँ पे एक म्यूचुअल लव सिचुएशन है. मे बी आप किसी के लिए फील करते हो एंड वो पर्सन भी आपके लिए सेम लव फील करते हैं. चाहे वो पर्सन आपको दिखाते हैं, चाहे वो पर्सन आपको नहीं दिखाते हैं, डजेंट मैटर, बट डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई है जिसके लिए आप फील करते हो एंड वो इंसान भी फील करता है आपके लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ डेफिनेटली यहाँ पे कोई और एनर्जी है, बिकॉज यहाँ पे तीन लोग हैं. दैट इज़ द किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द किंग ऑफ कप्स. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आप एक सोलमेट ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, या फिर आपका डिवाइन काउंटर पार्ट से आप डील कर रहे हो, एंड ऑलरेडी आपके लाइफ में तीसरा कोई इंसान आ चुका है या तो आने वाला है. ओके, नाउ आई फील ये जो भी तीसरा इंसान है, ना ये भी हो सकता है कि आप किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हो एंड आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं. टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, क्योंकि डेफिनेटली या तो आप कार्मिक के साथ डील कर रहे थे या सोलमेट के साथ. द थर्ड पर्सन इज ऑलरेडी हियर और इज कमिंग इन सून. जब ये पर्सन आए टॉरस, दिस विल क्रिएट अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. एंड ये जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, ये कॉन्फ्लिक्ट आई फील ये आपका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है. इससे बाहर लोगों से कुछ लेना देना नहीं है इस कॉन्फ्लिक्ट से. ये बेसिकली ये इस पर्सन में भी आप इस पर्सन को देख के कुछ रियलाइज़ करोगे, या फिर आपको लगेगा कि इस पर्सन के आने से आप अपने जो फीलिंग्स है उसको रीवैल्यू करो. ना आई एम नॉट सेइंग कि आप चीट करोगे या फिर आप थर्ड पार्टी में हो, नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट
जब ये पर्सन आए, दिस विल क्रिएट, ये एंट्री इस पर्सन का आपके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा टॉरस। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आपके मन में होगा, ये कॉन्फ्लिक्ट, इससे बाहर वालों का कोई लेना देना नहीं है। सो आई एम गेटिंग द एनर्जी कि जब ये पर्सन आएंगे या इस वक्त आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो फॉर सम रीज़न, आप ज़्यादा ओपन नहीं हो, आप जिस पर्सन के साथ ऑलरेडी डील कर रहे हो टॉरस, आई फील वो भी ज़्यादा ओपन नहीं है इस वक्त, या फिर आप दोनों में मे बी कुछ सीक्रेट्स है, या फिर आपको लगता है कि इस सिचुएशन के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, या फिर आप बेसिकली बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो इस पर्सन से, जो करंट पर्सन से आपके। बट बहुत सारे लोग मे बी इस पर्सन से कांटेक्ट में नहीं हो, नो कांटेक्ट हो अपने करंट पर्सन से। बट जो भी आपका सिचुएशन है टॉरस, आई फील कोई एक ऐसा आने वाला है आपके लाइफ में जो आपके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने वाला है। आप क्या उस पर्सन को चूज़ करोगे या नहीं, वो आपके ऊपर है, दैट इज़ योर फ्री विल टॉरस। बहुत लोगों के लिए आप चूज़ करोगे, बहुत लोगों के लिए आप नहीं करोगे, सो दैट डजेंट मैटर, बट डेफिनेटली देयर इज़ अ थर्ड एनर्जी इन दिस सिचुएशन। मे बी ये जो पर्सन है वो आपसे दूर होंगे, या फिर ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा, या आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो इस वक्त, या फिर आप दोनों ट्रैवल करोगे, या फिर ये पर्सन ट्रैवल करके आएंगे आपकी तरफ। देयर इज़ समथिंग विद अ डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे किसी के बीच में एक डिस्टेंस है, एक गैप है। मुझे ये फिज़िकल डिस्टेंस ज़्यादा लग रहा है, मुझे ये इमोशनल कम लग रहा है। बट आई थिंक ये जो पर्सन होंगे ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनली स्टेबल होंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनली गिविंग होंगे। मे बी आप करंटली जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो वो कभी कभी आपको लगता है थोड़े बहुत इमेच्योर है, या फिर वो इमोशनली स्टेबल नहीं है जितना आप हो, या फिर उनमें इमोशंस थोड़े कम है, उनमें लॉजिक थोड़ा ज़्यादा है, या फिर बेसिकली वो द किंग ऑफ वॉन्ड्स कैरेक्टर है। बेसिकली वो वही करते हैं जो उनको मन करता है। बेसिकली वो मे बी कभी कभी बहुत डोमिनेटिंग है, कभी कभी वो आपको पूरा क्लैरिटी नहीं देते हैं किसी सिचुएशन के बारे में। सो कुछ लोगों के लिए आप इस पर्सन के साथ कांटेक्ट में हो, कुछ लोगों के लिए नहीं हो। बट ये जो नया पर्सन आने वाले हैं टॉरस, ये आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, ये पर्सन आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस करवाने वाले हैं, एंड अच्छे एक्सपीरियंसेस, नॉट बैड। एंड अगेन मैं नहीं कह रही हूँ कि आप इस पर्सन के साथ जाके चीट कर रहे हो अपने करंट पर्सन को, बट ये पर्सन आपके लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहो ये पर्सन को आप अपनी लाइफ में चूज़ कर सकते हो एज अ लाइफ पार्टनर, अगर आप चाहो आप नहीं भी कर सकते हो, बट ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे बिकॉज़ ये एक डिवाइन सिचुएशन है। ये पर्सन आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, ये पर्सन आपको बहुत कुछ रियलाइज़ करवाएंगे आपके खुद के बारे में, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इस वक्त। सो उसके बाद आप इस पर्सन को एंटरटेन करोगे या नहीं, वो आपके ऊपर है। लेट अस सी कि आपके जो करंट पर्सन है उनका करंट एनर्जीज क्या है इस कनेक्शन के लिए, एंड इन जनरल करंट पर्सन की एनर्जीज क्या है फॉर माय टॉरस। Knight of Swords, Nine of Wands, Two of Wands, the Hermit, Four of Cups, Fool, King of Swords. बॉटम डेक एनर्जी है द एज ऑफ कप्स। सो आई थिंक ये जो पर्सन है करंट सिचुएशन में आप जिसके साथ डील कर रहे हो, आई थिंक बहुत सारे लोग इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन में नहीं हो, बहुत सारे लोग इस पर्सन के साथ सेपरेशन में हो, ब्रेकअप हो गया है, या बेसिकली सेपरेशन है। मे बी कुछ लोग हो कम्युनिकेशन में, आई डोंट नो। सो व्हाट आई एम सीइंग हियर इज़ आपके जो पर्सन है ये यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जी है, यहाँ पे मुझे दो एनर्जीज लग रहा है। कुछ लोगों के लिए आपके जो पर्सन है, अगेन
कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए आपके जो पर्सन हैं इस वक्त वो इस रिलेशनशिप से भाग रहे हैं, विद द नाइट ऑफ सोल, इस कनेक्शन से भाग रहे हैं, बिकॉज आई थिंक दिस पर्सन इज़ रियली इमोशनली अनअवेलेबल। ये पर्सन इमोशनली क्लोज्ड ऑफ है इस वक्त फॉर सम रीज़न, या फिर ये पर्सन कन्फ्यूज्ड है आप में, या फिर किसी और सिचुएशन में, या किसी और पर्सन में, बट ये पर्सन बहुत क्लोज्ड ऑफ है विद द 9 ऑफ wands। ओके, यहाँ पे मुझे कुछ सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं, सो आपको जो रेजोनेट करता है आप वही समझना, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है, सो हर किसी का सिनेरियो अलग होगा। नाउ सिनेरियो नंबर 1, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बेसिकली सिचुएशन से भाग रहे हैं, ठीक है, बिकॉज मे बी इस पर्सन के लाइफ में कुछ और प्रायोरिटी है। नाउ देयर कैन बी अ चॉइस कि ये पर्सन कन्फ्यूज्ड है आप में या किसी और पर्सन में, आप में या किसी और सिचुएशन में, आप में या किसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में। ये हो सकता है आपका सिचुएशन है, ठीक है, एंड दैट इज़ द रीज़न दिस पर्सन इज़ वेरी क्लोज्ड ऑफ। ये पर्सन इस वक्त आपके सिचुएशन में इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं, आपके लाइफ में इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन का जो मेन फोकस है वो कहीं और है, किसी और पर्सन में या किसी और सिचुएशन में। नाउ पॉइंट नंबर 2, आई मीन सिनेरियो नंबर 2, कुछ लोगों के लिए आई फील ये पर्सन टेम्पररीली इस कनेक्शन से जा रहे हैं इन द सेंस टेम्परली इस कनेक्शन से एक ब्रेक लिए हैं, बिकॉज इस पर्सन के लाइफ में देयर इज़ समथिंग हैपनिंग। ये पर्सन अपने लाइफ में या तो कुछ स्टार्ट कर रहे हैं या फिर ये पर्सन अपने लाइफ में कुछ चेंजेस ला रहे हैं, ठीक है, या फिर ये पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए, बट ये टेम्पररी है। ये पर्सन इज़ वेरी डिटरमाइंड कि ये पर्सन एक दिन आपके पास वापस आएंगे, या फिर जब इनके लाइफ में सिचुएशन सही हो जाएगा ये पर्सन इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को एक दोबारा चांस देंगे। ये है सेकंड सिनेरियो कुछ लोगों के लिए, ओके। बट व्हाट आई सी इज़ कि बेसिकली इस वक्त जो भी आपका सिचुएशन है, चाहे वो सिचुएशन 1 हो, सिचुएशन 2 हो, जो भी आपका सिचुएशन है, ये पर्सन इस वक्त इमोशनली अनअवेलेबल है। ये पर्सन इस वक्त इमोशनली रेडी नहीं है कि वो आपके कनेक्शन में कुछ इन्वेस्ट करे, बिकॉज डेफिनेटली ये पर्सन अपना मुंह मोड़ लिए है इस सिचुएशन से। इमोशनली इस पर्सन क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, ठीक है, बिकॉज इस पर्सन के लाइफ में कुछ चल रहा है, ये पर्सन का एनर्जी कहीं और इन्वेस्टेड है, ये पर्सन कहीं और देख रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं, कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे इनके फैमिली हो, चाहे कोई और रिलेशनशिप हो, चाहे वो एक वर्क सिचुएशन हो, अपने खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, वॉट एवर द सिचुएशन। सो इनका मेन फोकस कहीं और है। बट कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अभी भी होपफुल है कि जब सब सही हो जाएगा, जब सब कंट्रोल हो जाएगा, ये पर्सन आपके साथ ये न्यू बिगिनिंग ज़रूर करेंगे, इस रिलेशनशिप को स्टार्ट ज़रूर करेंगे वापस से। बट वॉट एवर द सिचुएशन, इस वक्त आपके करंट पर्सन इस सिचुएशन से, इस कनेक्शन से मुंह मोड़ रहे हैं, ओके। बट ये जो नया पर्सन आने वाले हैं, आई थिंक बिकॉज़ ये पर्सन आपको बहुत कुछ रियलाइज़ करवाने वाले हैं। ये पर्सन आपके लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। चाहे आप इस पर्सन को चांस दो एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आने का आपके साथ, या फिर आप इस पर्सन को बस अपना फ्रेंड समझो, या बस अपना एक जान पहचान के पर्सन, या फ्रेंड, या क्लोज फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, कुछ भी समझ सकते हो, वो आपके ऊपर है, ओके। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। आपके पर्सन की एनर्जीज में है एयर साइन, एरीज, सॉरी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आई हैव एरीज, स्पेशली एरीज, वर्गो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ओके। सो बेसिकली टॉरस, आई फील इस वक्त आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आप क्लोज्ड ऑफ ना रहे, आप अपने आपको ओपन करें, और भी ज़्यादा आप अपना जो माइंडसेट है वो ओपन रखें।
आप न्यू एनर्जीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, बिकॉज़ ये न्यू एनर्जीज़ आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, आपको बहुत हेल्प करने वाला है आगे जाके इस सिचुएशन में स्पेशली, या फिर इस सिचुएशन से बाहर आने में. सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप खुद को क्लोज्ड ऑफ ना रखें टॉरस. लेट अस सी कि आपके और प्रेजेंट पर्सन के बीच में क्या हो सकता है आउटकम. मोस्ट प्रोबेबली वाओ, एस ऑफ कप्स, द व्हील, पेज ऑफ पेंटिकल्स. ओके, सो आई फील बहुत सारे लोगों के लिए बॉटम डेक एनर्जी है 10 ऑफ सोल्स. सो आई फील बहुत सारे लोगों के लिए आपका अगर इस पर्सन के साथ कुछ एंडिंग हुआ है, कुछ सेपरेशन हुआ है, आई थिंक इन ड्यू टाइम ये पर्सन वापस आएंगे. बिकॉज अगर ये आपके सोलमेट है, बहुत सारे लोगों के लिए जैसा कि मैंने कहा कि ये पर्सन आपकी सोलमेट है या डिवाइन काउंटर पार्ट है. सो दिस पर्सन विल रीच आउट, बट उसमें बहुत टाइम है. बिकॉज आई फील इस वक्त ये पर्सन इस रिलेशनशिप से भाग रहे हैं. सो बेसिकली आपका भी ये होना चाहिए कि आप भी अपने आप पे कंसंट्रेट कर रहे हो, ना ही कि आप इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो पूरा दिन, या फिर इस पर्सन को वापस लाने के बारे में सोच रहे हो. बिकॉज विद द व्हील ऑफ फॉर्चून ये डिवाइन टाइमिंग है. डिवाइन टाइमिंग में ये पर्सन वापस आएंगे, आपको कुछ ऑफर ज़रूर करेंगे. ओके, एंड आई थिंक ये टाइम है खुद पे कंसंट्रेट करने का, बिकॉज आप सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते इस वक्त, एंड जो भी हो रहा है इट इज़ मेंट टू बी. सो अपने आप को ओपन रखें एंड अपने आप को प्रायोरिटी बनाएं टॉरस. ओके, लेट अस सी कि आपका करियर, फाइनेंसेस, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. किंग ऑफ कप्स, the Hierophant, wow, Seven of Pentacles, the Magician, the Fool, Nine of Cups, one more, the Lovers. Okay, bottom deck energy है आपका the Emperor. So आप अपने करियर में फिनेंशियल सिचुएशन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. फॉर अ लॉट ऑफ यू टॉरस, आई थिंक आपका जो फिनेंशियल सिचुएशन है, आपका जो करियर है, उसमें आप सबसे ज़्यादा जो एक्सपेक्ट कर सकते हो वो है स्टेबिलिटी, वो है ग्रोथ, वो है सक्सेस. आप डेफिनेटली बहुत एक स्टेबिलिटी देख पाओगे, बिकॉज किंग ऑफ कप्स और हायरफेंट साथ में, मतलब दिस इज़ समथिंग वेरी स्टेबल. बहुत सारे लोग, ठीक है, मे बी आप पास्ट में आप जो भी करते हो, बेसिकली अगर आप बिजनेस करते हो या फिर अगर आप जॉब कर रहे हो या फिर जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है, जो भी आप करते हो, अगर मे बी आपको पास्ट में ऐसा लग रहा था कि उस चीज़ में आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है, उस चीज़ में आपको एक कोई रिस्क फैक्टर है, या फिर आप श्योर नहीं हो क्या होने वाला है, आई थिंक ये टाइम है टॉरस कि आपको उस चीज़ में बहुत स्टेबल महसूस होगा. आपको लगेगा कि हाँ मैंने सही डिसीजन लिया था, हाँ ये सही है, ये स्टेबल है, ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. बाकियों के लिए अगर आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप रिसेंटली कुछ नया स्टार्ट किए हो, चाहे वो आपका कोई करियर पाथ हो, चाहे वो आपका जॉब हो, बिजनेस हो, जो भी हो, आई थिंक आप एक टाइम के बाद उस सिचुएशन में स्टेबिलिटी देख पाओगे अगर आप प्रॉपरली उस सिचुएशन में इन्वेस्ट किए तो, अगर आप प्रॉपरली उस सिचुएशन को थोड़ा सा टाइम दिए तो. ये वो लोगों के लिए है जो लोग कुछ नया कर रहे हो. अगर आप प्रॉपरली उस सिचुएशन में थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट किए तो आई थिंक आप बहुत ज़्यादा सक्सेस देख पाओगे उस सिचुएशन में. सो इवन इफ़ अगर आप इस वक्त आपको फेलियर दिख रहा है, ट्रस्ट मी वो फ्यूचर में सक्सेस में बदल जाएगा, बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क देना पड़ेगा उसमें, ठीक है. बहुत सारे लोगों के लिए दिस इज़ अ विश कमिंग ट्रू, कुछ विश फुलफ़िल होने वाला है, ठीक है, कुछ चेंजेस होने वाले हैं आई फील आपकी सिचुएशन में. अगर आप बेसिकली आप एक कुछ ज़रिया ढूंढ रहे हो इनकम का, या फिर आप कुछ करना चाहते हो, आप कुछ बनना चाहते हो, कुछ पढ़ाई लिखाई कुछ समथिंग करना चाहते हो, आई थिंक वो होने वाला है. आप डेफिनेटली कुछ नया मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो अपने लाइफ में.
ऑलरेडी अगर नहीं किए हो देन बहुत जल्दी करने वाले हो। एंड ये कुछ ऐसा है, बहुत सारे लोगों के लिए दिस इज़ सम फॉर सम ऑफ यू ये आपका लाइफ पर्पस से रिलेटेड है। लाइफ पर्पस क्या होता है? लाइफ पर्पस वही होता है जिस रीज़न से हम लोग इस लाइफ टाइम में बर्थ लेते हैं, हम लोग पैदा होते हैं। हर किसी का एक रीज़न होता है, हर किसी का कुछ कर्मा होता है जो उस पर्सन को करना पड़ता है इस धरती पे आके। सो बेसिकली बहुत सारे लोगों के लिए आप वही कर रहे हो एंड दैट इज़ पॉजिटिव। मे बी आप स्पिरिचुअल वर्क करते हो, आप कुछ स्पिरिट्स के साथ काम करते हो, आप एनर्जी वर्क करते हो या फिर समथिंग। अगर आप स्पिरिचुअल काम नहीं भी करते हो, आई थिंक आप जो भी ये आपका विश फुलफिलमेंट है ये आपको बहुत हैप्पीनेस, बहुत स्टेबिलिटी और ग्रोथ देने वाला है। ये आपको एक सेंस ऑफ बिलीव आपके अंदर जगाने वाला है कि आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हो। अगर आप खुद को बहुत ज़्यादा कोसते थे, अगर आप खुद को बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करते थे या फिर खुद को दूसरों से कम समझते थे, आई थिंक वो सिचुएशन आपके लिए ख़त्म हो रहा है। बिकॉज़ आप खुद को प्रूव कर रहे हो कि आप क्या कर सकते हो एंड आप अगर मेहनत करो आप कुछ भी कर सकते हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट टॉरस। सो दिस इज़ वेरी 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 पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव। एंड बहुत सारे लोग, जैसा कि मैंने कहा, आप अपना लाइफ पर्पस के तरफ आगे बढ़ रहे हो एंड दैट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। सो बेसिकली आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? आप स्टेबिलिटी एंड सक्सेस एक्सपेक्ट कर सकते हो इस वक्त, ठीक है। प्रमोशन, आई एम हियरिंग प्रमोशन, कुछ लोगों के लिए मे बी प्रमोशन। ओके, लेट अस सी जनरल मैसेजेस क्या है आपके लिए टॉरस। जनरल मैसेजेस फॉर माय टॉरस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 of Wands, 6 of Pentacles, Justice, Fool, 6 of Swords, Knight of Wands. Okay, bottom deck energy है 9 of Cups again. So definitely एक wish आपका fulfill होगा Taurus in due timing, इस वक्त नहीं। Knight of Pentacles is a slow moving energy, but in due time, in divine time, आप एक wish fulfill होते देख पाओगे। Okay, so general messages. I'm hearing patience and moving forward. Stability is coming. Again, the same messages are coming through Taurus. Stability आ रहा है, आपको patience रखना है and आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हो इस wish fulfillment की तरफ, but बढ़ रहे हो, यही सबसे बड़ा बात है। एंड बेसिकली इस सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडे दिमाग से पेशेंटली आपको काम लेना है इस सिचुएशन में। चाहे ये आपका लव सिचुएशन हो, चाहे ये आपका करियर हो, मनी रिलेटेड कुछ इशू हो, जो भी हो। कुछ लोगों के लिए आपको जस्टिस मिलेगा, आपका कर्मा, आपका कर्मा। अगर आपने किसी के साथ कुछ बुरा किया था, आपको वो कर्मा मिलेगा, किसी और ने किया था उसको मिलेगा, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे वो आपका लवर हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, जो भी हो। एंड ऑल्सो अगर आप कुछ लीगल सिचुएशन से डील कर रहे थे, आई थिंक उसमें चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएंगी। अगर कुछ पैसा मिलने का बात था, वो मिल सकता है अगर आप कोशिश करो तो। बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैवल करने वाले हो या कुछ अपना लोकेशन चेंज करने वाले हो, कुछ नया, मे बी कुछ जॉब के कारण से या फिर किसी वर्क के लिए आप अपना लाइक प्लेस, होम चेंज कर रहे हो, बेसिकली ट्रैवल कर रहे हो जिसे बोलते हैं। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉरस कि आप आपके लाइफ में जो नया बिगिनिंग होने वाला है, जिसके लिए आप रेडी हो, जिसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा रेडी हो, बट एक ही चीज़ आपको याद रखना है कि आप जब इस नए चैप्टर में जा रहे हो, आप जब ये नया साइकिल स्टार्ट कर रहे हो, समथिंग न्यू, आप उसमें इस नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जाओ, आप उसमें इस नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाला एनर्जी लेके जाओ, ना ही ये वाला पास्ट एनर्जी। पास्ट एनर्जी पास्ट में रख के जाओ टॉरस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये जो भी नया बिगिनिंग है ये आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट है, चाहे वो जो भी था आपका विश, आई डोंट नो।
सो लेट अस सी आपके लिए गाइडेंस क्या है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। सो आपके लिए 2 कार्ड निकला है, हम लोग 2 ही लेंगे। बाय द बुक देयर एंड नाउ, या सो टॉरस, अगर आप ओवर थिंक कर रहे हो, अगर आप पास्ट एनर्जी को लेके चल रहे हो, इट इज़ टाइम कि आप उसको पास्ट में रखो। चाहे वो कुछ टेंशन हो आपका, चाहे वो कोई बुरा सा रिलेशनशिप हो, कोई टॉक्सिक फ्रेंडशिप हो, या फिर कोई ख़राब एक्सपीरियंस, जो भी हो, जो भी आपके लिए ये बैगेज है, बहुत इम्पॉर्टेंट है आप उसको पास्ट में रखो। अब इस सिचुएशन में जियो। एंड बाय द बुक से मतलब है बी लाइक इस सिचुएशन में दिस इज़ टेलिंग मी टू बी वेरी प्रैक्टिकल, टू बी वेरी like true to yourself. Also I'm getting messages like अगर आप किसी लीगल सिचुएशन से गुज़र रहे हो, आपका कोई केस चल रहा है, आपका कुछ चल रहा है, बहुत चांसेस है कि आप उसमें जीत जाओ, या फिर आपको कुछ एक पॉजिटिव न्यूज़ मिले उस सिचुएशन से। सो दैट इज़ द मैसेज कमिंग थ्रू। सो बी पेशेंट टॉरस एंड वर्क हार्ड, बिकॉज आप कर पाओगे जो भी आप करना चाहते हो। ये जो भी आपका विश है वो आप फुलफ़िल कर सकते हो। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल टॉरस। सो ओवरऑल आई थिंक आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रहा है अगर आप ओपन रहोगे तो। बट अगर आप क्लोज्ड ऑफ रहोगे, अगर आप अपने आप को आइसोलेट कर लोगे पूरी दुनिया से, देन ऑफ कोर्स आई डोंट नो। सो बी ट्राई टू बी ओपन ना। ओपन रहने का मतलब ये नहीं है कि आप बाहर घूम रहे हो, आप 4 लोगों से एक्स्ट्रा बात करो, नॉट नेसेसरीली, बट ओपन रहो नए अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, नए कनेक्शंस के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नए इन्फॉर्मेशंस के लिए। सो या दिस इज़ ऑल पॉजिटिव। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू टॉरस। आई थिंक ये आपको रेजोनेट किया, अगर किया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।